ये पासे की आकृति हो गई। जैसे कि इसमें आपको 3 सतहें दिखाई दे रही होंगी और 3 सतहें इसके पीछे छिपी होती हैं, ठीक है कि नहीं। तो पासा जो होता है ये 6 फलक या 6 सतहों की आकृति होता है। तो पासा जो हमारा होता है, पासा 2 प्रकार का होता है। पासा हमारा 2 प्रकार का होता है। पासा कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक होता है हमारा सामान्य पासा और इसे कहते हैं साधारण पासा। दूसरा होता है हमारा मानक पासा, ठीक है। एक होता है सामान्य, मानक, साधारण पासा और दूसरा होता है मानक पासा। अब इसकी जानकारी हमको कैसे प्राप्त? अब देखिए, पासे से संबंधित हम आपको ऐसी जानकारी देंगे जिससे आपको कभी भी समस्याएं उत्पन्न नहीं होंगी। जैसे कि आप ध्यान दीजिए, ये लिखा है हमने सा लिखा है, ये हमने सा लिखा है। तो सा से होता है सामान्य और से होता है 7, से होता है 7। तो इसके आधार पर हम ये जानते हैं कि वह पासा जिसके 2 निकटवर्ती सतहों का योग यदि 7 हो जाए तो वह पासा सामान्य होता है, ठीक है। एक बार पुनः हम चर्चा कर लेते हैं कि सा से होता है सामान्य, से होता है 7। वह पासा जिसके 2 निकटवर्ती सतहों का योग यदि 7 हो जाए तो वह पासा सामान्य या साधारण पासा होता है। जैसे कि आप लोग यहां एक उदाहरण में देख सकते हैं, ये 2 लिखा है, ये 5 लिखा है, ये आपका 4 लिखा है। तो 5 और 4 का योग हो जाएगा 9, 4 और 2 का योग हो जाएगा 6, 5 और 2 का योग हो जाएगा 7। तो यहां से जब किसी भी निकटवर्ती 2 सतहों का योग यदि 7 हो जाए तो वह पासा आपका सामान्य या साधारण पासा कहलाता है, ठीक है। तो अब इसके आधार पर हम लोग यहां से देख लेते हैं मानक पासा। वह पासा जिनके निकटवर्ती सतहों का योग यदि 7 ना हो तो वह पासा मानक पासा कहलाता है। जैसे यहां पर हमने लिख दिया 3, ये हो गया 5, ये हो गया आपका 6। तो किन्हीं भी निकटवर्ती सतहों को जोड़ने पर यदि पासे का मान 7 ना हो सतहों का मान, तो वह पासा आपका मानक पासा होता है। 6 5 11, 6 3 9, 5 3 8। तो इस प्रकार आपका पासा कहलाएगा, मानक पासा कहलाएगा, स्टैंडर्ड पासा कहलाएगा, ठीक है। स्टैंडर्डाइज आपका कहलाएगा। तो पासा 2 प्रकार का होता है, सामान्य या साधारण पासा, दूसरा होता है मानक पासा। 7 से सामान्य, 7 से 7। जब निकटवर्ती 2 सतहों का योग यदि 7 हो जाए तो वह पासा सामान्य या साधारण पासा होता है। किन्हीं भी निकटवर्ती 2 सतहों का योग यदि 7 ना हो तो वह पासा मानक पासा कहलाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नए पॉइंट पे, पासे पर आधारित विपरीत अंक प्राप्त करना, ठीक है। पासे पर आधारित विपरीत अंक प्राप्त करना, इसके लिए सबसे आवश्यक यह है कि जब पासे की एक स्थिति दी गई हो, एक स्थिति दी गई हो, तो वहां पर सबसे पहले आपको यह देखना होगा कि पासा सामान्य है कि मानक पासा है। यदि पासा आपका मानक हो, यदि पासा आपका मानक हो, यदि पासा आपका मानक हो, जैसे 6 4 2, 6 2 8, 6 4 10, 4 2 6, यदि पासा मानक है तो किसी भी अंक का यदि विपरीत सतह पूछा जाएगा तो जिसका पूछा जाएगा उसको 7 से सदैव घटा देंगे। जैसे हमने कह दिया कि अंक 4 का विपरीत क्या होगा, तो 7 में से 4 घटाएंगे 3 प्राप्त हो जाएगा। अंक 6 का विपरीत क्या होगा, 7 में से 6 घटाएंगे 1 प्राप्त हो जाएगा। अंक 2 का विपरीत क्या होगा, 7 में से 2 घटाएंगे 5 प्राप्त होगा, ठीक है कि नहीं। तो जब पासे की एक स्थिति दी गई हो तो वहां पर आपको ध्यान देना यह होगा कि पासा सामान्य है कि मानक पासा है। यदि पासा मानक होगा तो किसी भी अंक का विपरीत निकालने के लिए उसको सदैव 7 में से घटा दीजिएगा, आपका मानक पासे का विपरीत अंक प्राप्त हो जाएगा, उसकी सतह प्राप्त हो जाएगी। लेकिन यदि आपका पासा सामान्य पासा हो, यदि आपका पासा सामान्य पासा हो, यदि किसी अंक का विपरीत आपसे पूछा जाए तो जो सतह दिखाई नहीं देगी सामान्य पासे में वही आपका विपरीत अंक होगा। जैसे 2 5 6 सतह दिखाई दे रही है तो पासे में कुल 1 2 3 4 5 और 6, तो कुल अंकों की संख्या 1 2 3 4 5 6 होता है। जो सतह दिखाई देती है, जो सतह दिखाई नहीं देती वही एक दूसरे का विपरीत होता है, इसमें निर्धारित नहीं। पासे में
1 2 3 4 5 6 कुल 6 अंक होते हैं। तो सामान्य पासे का यदि विपरीत अंक प्राप्त करना है, विपरीत सतह प्राप्त करनी है, तो जो सतह दिखाई नहीं देगी वही सामान्य पासे में विपरीत सतह होती है। जैसे 2 5 6 दिखाई दे रहा है, 1 या 3 या 4 दिखाई नहीं दे रहा है, तो यही इस 5 अंक का या 5 का विपरीत सतह होगा। या यहां भी 1 या 3 या 4, 1 या 3 या 4 आपका विपरीत सतह होगी। तो सामान्य पासे का नियम यह है कि जो सतह दिखाई देती है उसका यदि विपरीत सतह पूछा जाता है, तो जो सतह दिखाई नहीं देगी वही सतह एक दूसरे के विपरीत होंगी, इसमें निर्धारित नहीं किया जा सकता है। सामान्य पासे में दो निकटवर्ती सतहों का योग यदि 7 हो जाता है तो वह पासा सामान्य हो गया। ठीक है, मानक पासे में निकटवर्ती सतहों का योग आपका 7 नहीं होना चाहिए, लेकिन यदि विपरीत अंक प्राप्त करने की बात होती है तो जो अंक दिखाई नहीं देगा सामान्य पासे में वही आपका विपरीत सतह होगा। मानक पासे में विपरीत अंक निकालने के लिए उसका योग सदैव 7 में से घटना चाहिए। जैसे 4 का पूछेगा तो 7 में से हमने घटा लिया 4, 3 आपको प्राप्त हो जाएगा। तो विपरीत सतहों का योग 7 होना चाहिए, सामान्य पासे में विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होना चाहिए। यहां से हम ध्यान देंगे कि सामान्य पासे में विपरीत अंकों का योग, विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होना चाहिए। मानक पासे में विपरीत अंकों का योग या सतहों का योग 7 होना चाहिए। जैसे 4 का तो 4 धन 3 बराबर आपका 7 प्राप्त हो गया। ठीक है, जब पासे की दो स्थितियां दी गई हो, तो जब पासे की दो स्थितियां दी गई हो तो उनमें कभी भी सामान्य और मानक पासा नहीं देखा जाता है। जब पासे की दो स्थितियां दी गई हो तो उसमें कभी भी सामान्य और मानक पासा ना देखें। ठीक है, उसके लिए कुछ आवश्यक नियम इस प्रकार हैं। जब पासे की दो स्थितियां दी गई हो तो कोई भी सतह या अंक समान स्थानों पर आपका हो तो बाकी बची हुई सतहें एक दूसरे के विपरीत होंगी। जैसे 2 यहां पर देखिए पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं, तो 2 देखिए समान स्थानों पर समान सतहों पर उभयनिष्ठ है, तो बाकी बची हुई सतहें एक दूसरे के विपरीत होंगी। जैसे 5 का विपरीत हो जाएगा 4, 6 का विपरीत हो जाएगा 3, 2 का विपरीत 2, लेकिन 2 बार आएगा नहीं, तो जो अंक नहीं दिखाई देगा वही आपका विपरीत हो जाएगा। तो इस प्रकार 2 का विपरीत 1, 5 का विपरीत 4 और 6 का विपरीत 3 सतह प्राप्त होगी। अगले नियम पर चलते हैं। जब पासे की दो स्थितियां दी गई हो तो कोई भी अंक अलग अलग सतह पर हो तो घड़ी के नियम का प्रयोग करते हैं। देखिए यहां पर दोनों पासे में कौन सा अंक कॉमन है, आपका उभयनिष्ठ है 3, लेकिन 3 जो है अलग अलग सतहों पर दिया गया है, तो हम घड़ी के नियम का प्रयोग करेंगे, दक्षिणावर्त नियम का प्रयोग करेंगे। तो आपका क्या होगा, 3 के बाद 4 के बाद 6, ये पहले पासे से हो गया। दूसरे पासे से आप लिख लीजिएगा 3 के बाद आपका 1 के बाद आपका 5, तो 6 का विपरीत 5, 4 का विपरीत 1, लेकिन 3 2 बार आएगा नहीं, तो जो अंक आपका छूटा हुआ है वो 3 का विपरीत हो जाएगा। तो 3 का विपरीत कितना हो गया, 2 प्राप्त हो गया। ठीक है, जब पासे की दो स्थितियां दी गई हो तो कोई भी दो सतह उभयनिष्ठ हो तो बाकी से सतह एक दूसरे के विपरीत होंगी। जैसे दोनों पासों से देखिए कौन सा अंक आपका उभयनिष्ठ है, 3 और 4, 3 और 4, तो बाकी बची हुई सतह एक दूसरे के विपरीत होगी। तो 5 का विपरीत आपसे 6 ही पूछा जाएगा, बाकी जो दोनों उभयनिष्ठ सतहें हैं इनका विपरीत आपके प्रश्न में कभी नहीं पूछा जाएगा। ये आपके जब पासे की दो स्थितियां दी गई हो विपरीत अंक प्राप्त करने का या विपरीत सतह प्राप्त करने का नियम है। ठीक है, देखिए साथियों हम चलते हैं अगले नियम पर, अपने प्रसारित पासा पे आधारित प्रश्न। ठीक है, प्रसारित पासा वह पासा होता है जिसकी सभी सतहें खुली होती हैं या स्पष्ट दिखाई देती हैं। प्रसारित पासे को हम कह सकते हैं खुला पासा। प्रसारित पासे को हम लोग कह सकते हैं खुला पासा, क्योंकि प्रसारित पासा एक ऐसा पासा होता है जिसकी सभी सतहें स्पष्ट दिखाई देती हैं। जैसे हमने यहां पर एक पासा बना लिया, एक पासा बनाने पर आपका देखिए
1 2 3 4 5 और 6। तो जिसकी सभी सतहें स्पष्ट दिखाई दें उसे कहते हैं प्रसारित पासा या खुला पासा। अब जैसे जब कोई पासा प्रसारित दिया गया है आपका, जिसकी सभी सतहें दिखाई दे रही हैं, तो इसका विपरीत निकालना बहुत ही आसान होता है। इसका विपरीत अंक या आप कह सकते हैं विपरीत सतह ज्ञात करना बहुत ही आसान होता है। विपरीत सतह या विपरीत अंक ज्ञात करना बहुत ही आसान होता है। जैसे साथियों कि जो प्रति तीसरा अंक होता है वो एक दूसरे के विपरीत होता है। जैसे 1 2 3 1 2 3। अब जो बाकी बची बाहर की सतह होती है एक खुद ब खुद अपने आप विपरीत होती है। जैसे 1 का विपरीत हो गया 3, 2 का हो गया 4, तो बचा क्या 5 और 6। तो 5 और 6 आपस में विपरीत सतहें हो जाएंगी। तो साथियों प्रसारित पासा क्या होता है? खुला पासा, मतलब जिसकी सभी सतहें स्पष्ट दिखाई दे वो पासा खुला पासा या प्रसारित पासा कहलाता है। विपरीत अंक या विपरीत सतह ज्ञात करने के लिए आपका प्रति तीसरा अंक ही उसका विपरीत सतह होता है। ठीक, जब पासा आपका प्रसारित दिया जाए, जब पासा प्रसारित हो, तो जब पासा प्रसारित दिया जाता है तो आपसे सदैव संकुचित पासा विकल्प में देगा, संकुचित पासा विकल्प में देगा। जब पासा प्रसारित दिया जाता है तो विकल्प में जो होता है संकुचित पासा होता है। तो इसका एक नियम है साथियों कि जब पासा प्रसारित हो तो जो संकुचित पासा होता है उसमें विपरीत सतहें साथ में नहीं आती हैं। इसके बारे में हम आपको एक उदाहरण के माध्यम से इसको बता देते हैं। ठीक है कि नहीं? देखिए, जब पासा प्रसारित दिया जाता है तो संकुचित पासा पूछा जाएगा। तो हम ये देखिए, आपको जो 6 सतहें दिखाई दे रही हैं, ये 6 सतहें खुला पासा या प्रसारित पासा है। तो यहां से आपको मैंने बताया था कि प्रति तीसरा जो होता है वो एक दूसरे के विपरीत होता है। तो 3 का विपरीत हो गया 6, 5 की विपरीत सतह हो गई 1 और 2 की विपरीत सतह हो गई 4। तो जब पासा प्रसारित दिया जाता है तो विकल्प में संकुचित पासा होता है। यहां से आपसे पूछा जाएगा कि दिए गए 4 विकल्पों में कौन सा पासा बनाया जाना संभव होगा। तो जब दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा पासा बनाया जाना संभव होता है तो उसके लिए मैंने एक नियम आपको बताया कि विपरीत सतहें संकुचित पासे में एक साथ नहीं आती हैं। विपरीत सतहें संकुचित पासे में एक साथ नहीं आती। जैसे 3 के साथ 6 नहीं आएगा, 5 के साथ 1 नहीं आएगा, 2 के साथ 4 नहीं आएगा। तो अगर यदि 3 के साथ 6 आ गया, 5 के साथ 1 आ गया, 2 के साथ 4 सतह आ गई तो वह पासा बनाना संभव नहीं होगा। वो अंक आपके जो आपकी सतहें हो वो भिन्न होनी आवश्यक है। जैसे यहां हम देख लेते हैं 5 और 1 आ गया तो ये पासा बनाया जाना संभव नहीं है। 3 और 6 एक साथ में आ गया, ये पासा बनाया जाना संभव नहीं है। 4 और 2 आ गया, ये पासा बनाया जाना संभव नहीं है। लेकिन यहां से देखिए 3 1 4 यदि दिया है तो तीनों ही अलग हैं। ना 3 का विपरीत 6 दिया है, ना 1 का विपरीत 5 दिया है, ना 4 का विपरीत 2 दिया है। तो इस प्रकार से कौन सा पासा बनाया जाना संभव है? ये पासा बनाया जाना आपका जब पासा प्रसारित दिया गया हो या खुला पासा। लेकिन हम आते हैं संकुचित पासे पर। जब पासे की 2 स्थितियां दी गई हो और पासा आपका संकुचित दिया जाए, तो जब संकुचित पासा देगा तो आपको मानक और सामान्य पासा नहीं देखना है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मानक और सामान्य पासा तब देखा जाता है जब पासे की एक स्थितियां दी गई हो। तो जब मानक और जब 2 पासा दिया जाता है तो मानक और सामान्य पासा नहीं देखते हैं। इसमें मैंने 3 नियम आपको बताए। 3 नियम में देखिए कौन सा नियम आपका प्रयोग हो रहा है। प्रयोग ये हो रहा होगा कि घड़ी के नियम वाला आपका दूसरा नियम प्रयोग हो रहा है। तो पहले पासे में 5 4 और 3, उसके बाद दूसरे पासे में 5 6 और 1। 5 तो 2 बार सतह आएगी नहीं, कौन सा बचा हुआ है? 2। तो यहां से 2 लिख लिए। तो 5 का विपरीत हो गया 2, 4 का विपरीत हो गया 6, 3 का विपरीत हो गया 1। अब यहां से देखिए, जब पासा संकुचित हो, विकल्प में प्रसारित पासा दिया जाए तो प्रसारित पासा वही पासा माना जाएगा जिसमें विपरीत अंक साथ लिखे गए हों। ठीक है? जब विपरीत अंक साथ में आ जाए तो वह पासा आपका माना जाएगा प्रसारित पासा। संकुचित पासा देगा तो प्रसारित पासा पूछेगा, प्रसारित पासा दिया जाएगा तो संकुचित पासा देगा। अब यहां देखिए 1 के साथ 3 आना चाहिए, 1 के साथ 3 बगल में आ गया, आपका पासा ये नहीं बनेगा। यहां से देखिए 5 के साथ 2 आना चाहिए, 2 तो आया। 1 के साथ 3 आना चाहिए लेकिन 1 के साथ 4 आ गया। 4 के साथ 6 आना चाहिए, यहां पर 3 के साथ 6 आ गया। ये पासा नहीं बनेगा आपका। 4 के साथ 6 आ गया, 3 के साथ अब यहां से देखिएगा 1 आ गया,
3 के साथ आपका 1 आ गया और 5 के साथ 2 आ गया, तो ये पासा बनाया जाना संभव हो सकता है। यहां से 2 के साथ 1 आपका बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि 2 के साथ 5 आना चाहिए, तो ये भी पासा बनाना संभव नहीं होगा। तो यदि आप ध्यान दीजिएगा, जब संकुचित पासा देगा तो प्रसारित पासा विकल्प में रहेगा, प्रसारित पासा देगा तो संकुचित पासा विकल्प में रहेगा। तो इसका नियम यह है कि जब पासा प्रसारित दिया जाए तो संकुचित पासे में विपरीत सतहें साथ में नहीं आनी चाहिए, लेकिन जब पासा संकुचित दिया जाए तो प्रसारित पासे में विपरीत चीजें साथ में आनी चाहिए। ठीक है, तभी आपका पासा बनाना संभव होगा। ये आपके हमने आपको सारे पॉइंट पासा के क्लियर कर दिए हैं, और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल इनोवेशन विद दीपक पर सब्सक्राइब करके नई जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इनोवेशन विद दीपक को। हमारे द्वारा आपको और आगे भी बहुत सारी जानकारियां मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीएस की दी जाएंगी। आप हमारे वीडियो को हमेशा अंत तक देखिएगा, जिससे आपको किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता का माध्यम सुनिश्चित हो जाएगा। धन्यवाद।